गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले 22 सालों से मैं पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, तो मेरे अनुभव के आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से या अदर आप दूसरी कंपटीशन एग्ज़ाम देखें, उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और ये सबसे बड़ा ये दिमाग बढ़ाने वाला टॉनिक है। इतना अच्छा क्वेश्चन है। इसके पीछे के अगले 2-3 क्वेश्चन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और आपको हल करना बहुत आसान लगेंगे और इनको करने में आनंद भी आएगा। देखिए हम पढ़ते हैं इसे। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी पर ए से परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी सच दैट डी बी इजकल टू 3 टाइम्स सी डी। यानी एक ट्राइंगल दिया है प्यारे बच्चों आपको ए बी सी, उस पर एक परपेंडिकुलर ए से डाला, यानी एक धागा बांध के धागे में पत्थर बांध के हमने यहाँ पर लटकाया तो सीधा 90, जैसे वो मेसन रहता है ना मिस्त्री, वो दीवार को सीधा बनाने के लिए लटकाता है वो लट्टू जैसी, है ना, सावल बोलते हैं जिसको। इसी प्रकार से तो 90 डिग्री पे जाके मिलेगा। परपेंडिकुलर का मतलब आप यही समझ लेना कि आप धागा पत्थर बांध के लटका रहे हो तो सीधा 90 डिग्री पे। अब इसने दिया क्या है, डी बी जो है 3 टाइम्स है सी डी का। ये जो डी बी लेंथ है इस सी डी की 3 टाइम्स है, यानी अगर ये x है तो ये 3x हो जाएगा बच्चों। अगर ये लेंथ x है तो 3x। बस आपने x और 3x मान लिया ना, अब आपका सवाल हो गया मान लो। अब आपको कोई बिल्कुल भी ज़रा सा भी सोचने या इधर उधर टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अब इस x और 3x का जब हमने सपोज कर लिया, सिंबॉलिक फॉर्म में जब चेंज कर लेते हैं तो हमारे लिए सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। तो अब देखिए, आप मैं जादू करता हूँ, आपको सवाल फटाफट आ जाएगा। तो बच्चों हमने ट्राइंगल ए बी सी में सी डी को x सपोज कर लिया, तो ये x है तो डी बी इसका 3 टाइम्स हो गया, 3x हो गया बच्चों। अब हमने चूँकि ए बी स्क्वायर लाना है बच्चों, ये प्रूव करना है, ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर लाना, तो पहले ए बी कहाँ आ रहा है इसमें, तो ये राइट ट्राइंगल बन रहा है ए बी डी, है ना। यहाँ पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ए बी डी ट्राइंगल लिया और इसमें पाइथागोरस लगाई, तो ए बी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, डी बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। और डी बी कितना है 3x, तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया प्लस ए डी स्क्वायर हो गया। अब देखो बच्चों हमको 2ab स्क्वायर चाहिए, तो हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ द साइड। तो यहाँ से ये आ जाएगा, यानी LHS आ जाएगी 2ab स्क्वायर, 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो 18x स्क्वायर प्लस 2ad स्क्वायर नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ तक पहुँच गया। अब फिर इधर आते हैं, इधर है AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर में भी पाइथागोरस लगाते हैं, तो हमारे पास अब सवाल हो जाएगा। बस आपको लॉजिक लगाना है, AB स्क्वायर तो कहाँ पाइथागोरस लगाएं, AC तो कहाँ लगाएं, बस हमारा सवाल हो जाता है बस। तो बच्चों इधर 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया हमको, 2ab स्क्वायर इजकल टू 18x स्क्वायर प्लस 2ad स्क्वायर, और इसको हमने नंबर 1 दे दिया अभी। ये इक्वेशन क्या हो गई, नंबर 1। अब चूँकि AC स्क्वायर चाहिए तो AC स्क्वायर यानी इसमें पाइथागोरस लगाई, तो AC स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। CD का वैल्यू x मालूम है तो CD की जगह x रख दिया। अब हमको क्वेश्चन में क्या कहा है, 2AC स्क्वायर चाहिए, तो इस AC स्क्वायर में भी क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, तो मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ द साइड, तो ये हो गया 2AC स्क्वायर 2AD स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब चूँकि हमको AD का वैल्यू यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यहाँ से AD का वैल्यू इधर रख देंगे, तो 2x स्क्वायर इधर भेज दिया मैंने, तो यहाँ से 2AC स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इजकल टू क्या आ गया, ये AD स्क्वायर, है ना। तो ये सेकेंड हो गई इक्वेशन। तो सेकेंड से किसका वैल्यू रख रहे हैं, 2AD का वैल्यू कहाँ पर रख रहे हैं, फर्स्ट में, तो हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट
देखो तो हमने ये AD² का वैल्यू यहाँ रख दिया। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, 2AB² इक्वल टू 18x² प्लस 2AD की जगह ये लिखेंगे 2AC² माइनस 2x²। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, 2AB² इक्वल टू, ये 2AC को आगे लिख लेते, 2AC² और 18 में से 2 चले गए तो 16x², है ना। और हमको क्या लाना है बच्चों, यहाँ देखो तो BC का स्क्वायर लाना है। क्या लाना है, BC। ये दोनों तो आ गए 2AB² 2AC प्लस BC², तो इसको BC बनाना है बच्चों। और हमारे पास BC जो है लेंथ, वो देखो BC, B से C की लेंथ कितनी है, 3x प्लस x यानी 4x है। BC इक्वल टू 4x है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा, BC², तो क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर मीन्स 16x²। ये BC से हमको मिला। तो BC² तो 16x² को क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज ट्वाइस AB² इक्वल टू ट्वाइस AC² प्लस ये क्या हो गया बच्चों, BC²। और यही हमको लाना था, ये जो आया ना, ये आपका प्रूव हो गया। एक बार और समझ लीजिए बच्चों, आपको क्या कहा है, उसने कहा है ये DB जो है CD का 3 टाइम्स है। तो इसका मतलब ये x है तो ये 3x हो गया बच्चों। और ये इसमें ये एल्टीट्यूड है। आपको ये रिलेशन प्रूव करना है। तो AB² यानी पाइथागोरस लगाया AB में, इस ट्राइंगल में, तो यहाँ से एक रिलेशन मिला, ये AB² बराबर, ठीक है ना, ये वैल्यू रख दिया। तो लेकिन हमको 2AB² चाहिए बच्चों, तो 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से 2AB² इक्वल टू 18x² प्लस 2AD², इसको नंबर 1 इक्वेशन दे दी। फिर क्वेश्चन में उसने क्या कहा, 2AC² चाहिए, तो AC में पाइथागोरस लगाया। तो AC में पाइथागोरस लगाया तो AC² मतलब ACD में, तो AC² इक्वल टू AD² प्लस CD²। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करने को बोला उसने, तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। तो ये रिलेशन आया। तो अब चूंकि यहाँ पर भी AD है और इधर भी AD है, तो इसको इधर कॉमन लेके इस AD 2AD का वैल्यू यहाँ 2AD में रख दिया। तो सेकेंड और फर्स्ट से 2AD का वैल्यू इधर से यहाँ शिफ्ट किया, तो ये आ गया 2, इसमें से माइनस हो गया 16x²। अब इस 16x² को हटाना है, चूँकि ये तो रिलेशन आ गया हमारा, यहाँ BC चाहिए। तो BC इक्वल टू 4x है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ से ये CD x है और ये 3x है, तो टोटल 4x हो गया ये लेंथ। तो यहाँ से BC इक्वल टू 4x है, तो BC का स्क्वायर 16x² हो गया। तो ये रिलेशन आपका यहाँ पर प्रूव हो गया। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारी टीचिंग अच्छी लग रही है प्यारे बच्चों, तो दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। और हो सके तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे लाइव क्लास लेने का मौका मिलेगा, मैं डायरेक्ट आपको घर से जुड़ सक पाऊँगा। ओके, थैंक यू बच्चों। 6.5 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 17, और ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है, और ये आपको 1 मार्क्स में आने की संभावना ज़्यादातर बनी हुई है इसकी, क्योंकि अब 20 क्वेश्चन हो गए, एक नंबर के 1 मार्क्स के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है आपको आ सकता है। तो देखिए क्या कह रहा है, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। AB एक साइड 6√3 है, AC 12 है और BC 6 सेंटीमीटर है। तो एंगल B, तो देखिए क्या ये राइट ट्राइंगल बनाती है क्या? अगर राइट ट्राइंगल बनाती है तो एंगल B 90 डिग्री हो जाएगा। वो कैसे? देखिए इन सब में सबसे बड़ी भुजा 12 है, तो 12 को मैंने अभी यहाँ दिखाने के लिए फिगर में बताया है, ये 12। तो अगर राइट ट्राइंगल कैसे पता चलेगा? तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस अप्लाई करते हैं कि अगर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर का सम हो तो ये राइट ट्राइंगल हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा हमारा। तो हमारा सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ
हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस क्या कहती है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर साइड्स, यानी स्मॉलर साइड्स का सम किसके इक्वल होना चाहिए, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड। तो पहले स्मॉलर साइड दोनों ले ली, 6√3 और 6, इनका स्क्वायर किया तो 108 + 36 144 आया, है ना। इसको नंबर 1 दिया। अब स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड है 12, 12 का स्क्वायर भी 140, दोनों 144 आ गए। इसका मतलब यहाँ पर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होती है। तो इसका मतलब ABC क्या है, एक राइट ट्राइंगल है, और राइट एंगल कहाँ बनता है, लार्जेस्ट साइड के अपोजिट जो वर्टेक्स है वो होगी। तो एंगल B क्या होगा, एंगल B = 90 डिग्री। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर B = 90 डिग्री, यानी C वाला करेक्ट आंसर होगा। ओके, थैंक यू।